देखो, एक राजा था, क्या किया, पूरा अपने घर में संगमरमर का पत्थर लगवा दिया, पूरा एकदम अच्छे से। और एक जगह क्या किया, पूरा देखो, पूरे घर में, ये पूरा घर है उसका, मान लो पूरे घर में पत्थर लगवा दिया और सबको निमंत्रण पे बुलाया। सभी लोग पहुंचे निमंत्रण पे, और ये लड़के निमंत्रण पर पहुंचने के बाद सब लोगों ने ध्यान दिया, जो भी लोग थे सब खुश थे, क्या मस्त बना है, मस्त। उसमें से एक आदमी, क्या नाम है आपका, शिवम, एक आदमी शिवम की तरह था। क्या किया, वहां न एक जगह राजा ने क्या किया था, पत्थर नहीं लगवाया था, वो वहां पे नलकूप लगवाना चाहता था। तो सोचा क्या करेंगे, अगर यहाँ हम पत्थर लगवा देंगे तो इसको तोड़ना पड़ेगा, इससे अच्छा यहाँ बोर कराना है, तो यहाँ क्या करें, पत्थर न लगवाएं। तो वो वहाँ नहीं लगवाया। तो शिवम जैसा आदमी जो था वो क्या किया, सब कहा सब ठीक है, केवल एक जगह दिक्कत है, कहाँ, यानी गलती अगर खोजोगे आप ना तो हर जगह गलती मिलेगी, समझ गए। तो यही इसी हाल में आप वो कह रहे हो, बैठने की जगह नहीं, पूरा बम्बा से लेके यहाँ तक पूरा जगह ही जगह, तो हम जगह ही नहीं मिलता। सही, गजब गजब इंसान हो भाई, बोलो। हाँ हाँ, 7B लाओ, क्वेश्चन करा दे रहे हैं, पहले क्वेश्चन लाओ 7B। शांत रहो भैया, बात मत करो यार। ठीक, देखिए अब ध्यान से सुनो, ये जो रेखा है यहाँ से यहाँ तक है, बस करो, शांत रहो। ये यम है और ये यन है, यम अनुपात यन के अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो अगर हम यहाँ का बिंदु निकालना चाहें, इस जगह का ना, तो अगर ये x1 है और ये क्या है, y1 है, और इधर x2 और y2, तो यहाँ वाला बिंदु अगर यम यन अनुपात में विभाजित कर रहा है, और ये x और कामा क्या है, y है, तो x बराबर होता है m x2 प्लस n x1 बटे यम प्लस n। किसका मान हो जाएगा, x का। ऐसे ही y का अगर निकालोगे, y का, तो m y2 देख रहे हो ना, इधर तीर है, और n y1 प्लस n y1 बटे यम प्लस, देखो ध्यान से क्या कर दिए, यम और एन के अनुपात में विभाजित कर रहा था, यहाँ वाला मान x और यहाँ वाला y था, इधर x1 और इधर x1 y1 x2 y2, तो यम का गुणा x2 में, n का गुणा x1 में, और बटे जोड़कर यम प्लस, ऐसे ही यम का गुणा y2 में, n का गुणा y1 में, बटे यम प्लस। कभी कभी ना इसको मानते हैं m1, इसको मानते हैं m2, m1 m2 में कंफ्यूजन ज्यादा होता है, तो इससे अच्छा है m1 m2 को हम क्या मान लें, m और ये देखो अंतः विभाजन कर रहा है, अंतः विभाजन माने बीच में, अंदर। ये देखो ये पॉइंट कहाँ है, दोनों रेखाओं के अंदर है कि बाहर है, अंदर। और एक होता है बाह्य विभाजन, ये जैसे यम रहेगा, यहाँ यम, और ये वाला पॉइंट इधर रहेगा, ये n रहेगा। तो ऐसी स्थिति में x1 y1 और यहाँ x2 y2, और जब बाह्य विभाजन रहेगा तब क्या करते हैं, कुछ नहीं, यहाँ वाला पॉइंट जो x1 y1 है ना, ये x वाला पॉइंट होता है mx2 माइनस nx1 बटे m प्लस n और m माइनस n, और y वाला my2 माइनस ny1 बटे यम माइनस n। ये होता है क्या प्रूफ, x के लिए और y के लिए। ये किस विभाजन के लिए है, बाह्य विभाजन के लिए, और ये अंतर, तो ये वाला अंतर विभाजन है और ये वाला बाह्य विभाजन के लिए कुछ नहीं करना, केवल और केवल जहां आपने प्लस लगाया है उसी के स्थान पे क्या हो जाएगा, माइनस, बिल्कुल सब कुछ सेम रहेगा। ठीक, इसको उतारो, तब इसको प्रूफ भी कर दे रहे हैं, पहले इसको उतारो तब। देखो है, अब दो रेखाएं जब क्या करें, अंतः विभाजित करें,
और किसी अनुपात में विभाजित करें तो ऐसी स्थिति में उनका सूत्र कैसे हम निकालेंगे, जो अभी आपने लिखा था x बराबर mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n, ऐसे ही my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n। अगर बाँ विभाजित करें तो mx2 माइनस nx1 बटे m माइनस n और my2 माइनस ny1 बटे m माइनस n। तो एक को हम प्रूव कर लें, दूसरा उसी तरीके से रहेगा। देखिए मान लीजिए ये ऊपर तक दिख रहा है ना, इधर हाँ सर जी दिखे। यहाँ देखो ये ऐसे तरीके से एक रेखा है बीच में यहाँ, और एक रेखा ये है जो इसको क्या कर रही है यहाँ से, देखो ये ठीक। हम थोड़ा सा शिफ्ट करके बनाएंगे, आप ध्यान से देखिएगा। इस वाले को मान लो ये x1 है और क्या y1, और ये वाला जो है x2 और y2 है, और यहाँ जो बीच में बिंदु है ये m अनुपाते n है, और यहाँ वाला जो पॉइंट है यहाँ वाला x कामा y है। अब देखो हम खींचना चालू कर रहे हैं तब आपको समझ में आएगा। अगर हम इसको पूरा यहाँ से यहाँ तक मिला दें तो ये कंप्लीट क्या है, अभी तक क्लियर है ना। ये पूरा का पूरा होगा क्या, y2, ठीक। और इसको अगर हम यहाँ से मिलाएं, देखो इसको ऊपर लिख रहे हैं बिंदु को, x कामा क्या y, ऊपर लिख दिए है ना। ये वाला अगर बिंदु हम मिलाएं तो लंबवत दूरी होता है y, लंबवत दूरी क्या y, तो यहाँ है क्या y, तो ये हो जाएगा कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक क्या, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा y। अभी तक अगर किसी को दिक्कत हो तो बोलो ये मानने में। ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक क्या है y, तो ये y लिख दिए। यहाँ से यहाँ तक क्या था y2, तो y2 लिख दिए। और यहाँ से यहाँ तक ये क्या है y1, तो इसको हम क्या लिख दें y1, ठीक। अभी तक दिक्कत तो नहीं है ना किसी को भैया, अगर दिक्कत हो तो फिर से बताएं। अब देखो नीचे, अब दूरी यहाँ से जो नीचे की तरफ दूरी चलते हो x चलते हो, लंबवत दूरी y और क्षैतिज दूरी x। अब बताओ यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है x, यहाँ से यहाँ तक क्या है, सही है x1 है, ये क्या है x1। और यहाँ से यहाँ तक x, यहाँ से यहाँ तक क्या है, देखो ये x है x। और कंप्लीट दूरी यहाँ से यहाँ तक ये है ना, यहाँ तक देखो ये क्या है x2, बीच में लिख दे रहे हैं x2। अगर हम इसकी दूरी पूछें तो आप बताना, ध्यान से देखना। ये कंप्लीट मान लो 5 हो और ये 3 हो, तो ये वाला क्या होगा 5 तो 5 माइनस 3 यानी x माइनस, तो यहाँ वाला हो जाएगा x माइनस x1, सही है। किसी को कोई दिक्कत? अगर हम यहाँ से इसको मिला दें, ध्यान से देखो, यहाँ से इसको मिला दें तो अगर ये नीचे x माइनस x1 है तो यहाँ भी क्या होगा x माइनस, ठीक। दिक्कत है क्या सूरज? चलो अब देखो कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक क्या है x2, कंप्लीट क्या है x2, और यहाँ से यहाँ तक क्या है, बोलो यहाँ से यहाँ तक पूरा 8 है मान लो, और यहाँ से यहाँ तक 5 है, तो बचेगा क्या, तो करोगे क्या पूरे में से इसको, तो सोचो यहाँ से यहाँ तक x है और पूरा x2 है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा x2 माइनस, देखो पूरा था x2, यहाँ से यहाँ था x, तो हो जाएगा x2 माइनस x, ठीक। अगर ये x2 माइनस x है तो इसको अगर हम मिला दें तो यहाँ भी हो जाएगा क्या x2 माइनस। अब बताना आप, कंप्लीट दूरी है क्या y, अगर हम इसको मिला दें यहाँ से यहाँ तक देखो ये वाला क्या है y, देखो y है कि नहीं, तो ये भी क्या हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक y हो जाएगा कि नहीं। ये देखो ध्यान से, ये पूरा था y तो ये भी हो जाएगा y। अब बताओ पूरा कंप्लीट है 8 और ये है 5, तो ये तो पूरा y2 है और ये y है, तो यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो जाएगा y2 माइनस, ठीक। अब बताओ ये कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक क्या है y1 है, क्या है y1, तो यहाँ से यहाँ तक भी क्या होगा y1। बताओ कंप्लीट है y और ये है y1, यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा y1, ये क्या है y1। तो बताओ कंप्लीट है y और ये है y1, तो ये वाला क्या हो जाएगा y माइनस y1, सही है ना। पूरा y था, ये y1 है, तो y माइनस y1 ये हो जाएगा। अब हम इसको अलग से बना रहे हैं, देखो, और ये नीचे वाला क्या है x2 माइनस x, तो ये भी क्या हो जाएगा x2 माइनस x, सही है। अब इस वाले त्रिभुज की देखो, ये रेखा
90 डिग्री है, तो ये भी क्या होगा 90 डिग्री। ये 90 तो दोनों क्या हो जाएंगे पैरेलल, ये पैरेलल, इसके भी ये पैरेलल। अब पैरेलल अगर है तो दो पैरेलल रेखाओं के बीच ये वाला अगर हम आगे बढ़ा दें तो देखो, अगर हम इसको ऐसे बढ़ाएं तो ये वाला कोण, ऊपर वाला कोण इस वाले अंदर वाले कोण के क्या होता है बराबर। किस कोण से, संगत कोण। तो ये वाला कोण अगर हम इसको आगे खींच दें, इसको देखो भैया, ये वाला, ये देखो, तो ये वाला आगे इसको है, ये वाला लाइन देखो कट रहा है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या हो जाएगा बराबर। किस कोण से, और ये कोण 90 डिग्री की वजह से क्या हो जाएगा बराबर। ये और ये आपस में, ये देखो 90, ये भी 90, ये वाला कोण संगत कोण से। तो आप अभी पढ़ के आए हैं समरूपता। दो त्रिभुज समरूप तब कहलाते हैं जब उनके संगत कोण, सभी कोण, तीनों कोण आपस में क्या हो जाए। अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात। तो देखो अब हम अलग से इसको बना रहे हैं इधर, यही जो समरूप बना है। देखो ये छोटा वाला त्रिभुज, ये छोटा वाला इस तरीके से है। देखो ये यहाँ क्या है x2 माइनस x1, और ये क्या है y2 माइनस y ना। एक नीचे देखो यहाँ ऐसे टिप पे बना है, ऐसे करके देखो, ये ऐसे सीधा रेखा है एकदम, हम लोग बना नहीं पा रहे हैं इसको, एकदम सीधे करना है। ये सही है, देख लो। और ये भी 90, ये भी 90। यहाँ वाला हम ये बनाए, अगर हम मिटाए ना तो गड़बड़ हो जाएगा, नहीं तो मिटा देते। ये ऊपर वाला ये छोटा त्रिभुज देखो, हम रंग रहे हैं इसको, ये वाला छोटा दिख रहा है, और इधर ये वाला छोटा, इन दोनों को हम ले रहे हैं क्योंकि हमको ऊपर वाला ही लेना है, ये दोनों। और ये अनुपात क्या है, ये यहाँ पे पॉइंट जो है ये x कामा y है, और इधर m है, और इधर क्या है n। ये अनुपात m अनुपाते n है, और इसका जो पॉइंट है ये x कामा y है। और ये वाला आपने निकाल लिया, देखो y2 माइनस y, और नीचे x2 माइनस x, और ये वाला भी आपने निकाला है y माइनस y1, देखो निकाले हो ना ये y माइनस y1, और नीचे देखो x माइनस। और अगर ये समरूप हैं तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, तो m बटे n बराबर। देखो y2 माइनस, देखो लंब, इसका भी लंब y2 माइनस y बटे y माइनस y1 बराबर y1 ना, ठीक से लिखना। और फिर इसका x2 माइनस x1 कहाँ से हो गया, x2 माइनस x आएगा, ठीक, x2 माइनस x बटे x माइनस x1, सही है। पहले हम इसको हल कर दे रहे हैं लेकर के, चाहे पहले इसको कर लो, चाहे पहले इसको और इसको, पहले x और x1 को कर लो, ठीक। तो देखो क्या हो जाएगा, m बटे n बराबर x2 माइनस x बटे x माइनस x1। तेरे गुणा करिए तो क्या हो जाएगा, mx, सही है, माइनस mx1 बराबर nx2 और माइनस nx, माइनस nx को इधर लाओ, माइनस nx को ऊपर देखो, वीडियो में दिख रहा है कि नहीं, mx ऐसे ही रहेगा, और ये माइनस है तो इधर आएगा nx, सही है, बराबर यहाँ देखो nx2 और प्लस mx1, सही है। अब यहाँ से हम x क्या कर लें, कॉमन। जब आप x कॉमन करोगे तो यहाँ हो जाएगा क्या, m प्लस n बराबर, इसको ठीक से लिख दो, mx1 प्लस nx2 बटे m प्लस, इसको बटे में भेज देना, तो ये आ जाएगा mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n। यहाँ देखो बिंदु हमने उल्टा ले लिया, इसीलिए मान उल्टा आ रहा है। देखो गलत लिख दिए हैं क्या, कहीं और उल्टा सीधा तो नहीं लिखे हैं। इसका अनुपात देखो गलत लिखे होंगे हम तो पता चल जाएगा। पहले हम बड़े त्रिभुज का अनुपात ले रहे हैं, यहाँ देखो ऊपर क्या लिखे हैं, बड़े वाले का मान बटे ये नीचे वाले का मान, फिर यहाँ बड़ा वाला ना बटे नीचे वाला, सही है ना। अब गुणा कर दिए तो यही आ गया, mx1 बटे प्लस nx2 बटे m प्लस n, यही प्रूफ करना था, ठीक। हाँ mx2 लिखवाया है ना, तो ये बिंदु पलट देना, यहाँ हो जाएगा x2, यहाँ x1 y2, और ये तो आपने अपने मन से माना है ना भैया, तो इधर उधर कुछ भी हो सकता है, ठीक। उतारो ना, तो यहाँ से जैसे मानोगे उसी हिसाब से उत्तर आएगा, उतारो।
देखो ध्यान से, गलती कहाँ हुआ। ए यम पॉइंट किसका है? यम। यम देखो इस त्रिभुज का है ना, तो इस त्रिभुज का आप देखो ये x2 किसका है? x2 माइनस एक्स किसका है? वो इस वाले त्रिभुज का। देखो यम वाले का ले रहे हैं तो यम का ही लेंगे, और यन वाला ले रहे हैं तो ये किसका लिए हो? एन का। गलती हो गया, तो यम वाले के साथ यम वाला त्रिभुज ही लेंगे ना। हाँ, यम वाले के लिए पहले यम वाला ही लिख लो। देखो यम लिखिए, यम लिख दिए आप ना। यम के बाद इसको लिख दीजिए x माइनस x1 लिख दीजिए, इसके बाद y माइनस y1। यम वाला कंप्लीट लिख दिए। देखो यम वाला ही हमने लिखा है, यम वाला ये, यम वाला ये, यम वाला ये। नीचे क्या लिख रहे हो? n, तो n वाला ही लिखिए। x वाला x2 माइनस x बराबर यहाँ पर y2 माइनस, यहाँ यहीं से गलती हो गया था, ठीक, क्योंकि समरूप इसके ये है तो इनके संगत भुजा का अनुपात बराबर होगा। हम लोग उल्टा कर दिए थे, ठीक। अब बताओ, बनाओ, गुणा करो m का mx2, सही है, mx2 माइनस mx1 mx, सही है ना, mx बराबर n x, सही है, माइनस nx1। nx1 को इधर लाओ, nx1 को इधर, तो mx2 प्लस nx1 बराबर mx प्लस nx, x को कॉमन कर लो तो यहाँ हो जाएगा mx2 प्लस nx1 बराबर, x कॉमन करो तो m प्लस n, तो यहाँ से हो जाएगा क्या? x बराबर mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस, सही है ना? नहीं दिख रहा? यहाँ तक दिख रहा है ना? यहाँ तक दिख रहा है तो बस निकाल लो, कॉमन कर लो। क्या कॉमन किए हो? बस बटे में इसको भेज दो m प्लस n को। तो यहाँ देखो लिख दे रहे हैं x बराबर हो जाएगा क्या? mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n। ये तो आ गया x के लिए, ऐसे ही y के लिए। अब इसको और इसको ले लो, देखो क्या है दिया, इधर वाला मिटा रहे हैं, बोलो क्या दिया है? m बटे n बराबर y माइनस y1 बटे y2 माइनस y। तिर्यक गुणा करो my2, सही है, my2 माइनस my बराबर ny माइनस ny1। माइनस को इधर लाओ तो my2 प्लस ny1 ना, इधर लाए, और ये वाला ny और ये माइनस है उस तरफ जाएगा, my प्लस में y क्या कर लो? कॉमन, तो my2 प्लस ny1 बराबर, y हमने कॉमन किया तो m प्लस n, और यहाँ से y बराबर my2 प्लस ny1 बटे क्या? m प्लस n, सही है ना? कुछ दिक्कत नहीं। अब ऐसे रेखा दिया रहे इस तरीके का, इस तरफ कोई बिंदु हो, यहाँ m हो, यहाँ n हो, और यहाँ x2 हो, यहाँ क्या हो? y2, और यहाँ क्या हो? x1, और यहाँ y1। तो आपको कुछ नहीं करना, m का गुणा इधर और n का गुणा उल्टा कर देना है बस। तो देखो करोगी क्या? m का गुणा x के साथ mx2 प्लस nx1 बटे दोनों जोड़ के m प्लस n। ऐसे ही m का गुणा y के साथ तो my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n। समझ गए ना? बस उल्टा करना है ऐसे, गणा सीख दैया ना, उतार कैंची की तरह। अब एक चीज और देख लो, अगर मध्य बिंदु m1 m2 आपकी किताब में दिया है, m1 m2 कंफ्यूजन है। जैसे देखो यहाँ देखो, फिर बता रहे हैं, तीसरी बार है, अब अगर पूछ लिया तो मरबो कर। फिर ये क्या है? x1 और ये y1, x1 और y1। अब इधर मान लो x2 और क्या? y2। बीच में हम m अनुपाते, सही है, तिर्यक गुणा करो, इधर इसका इधर। पहले x, यहाँ पे बिंदु कौन कौन है? एक है x और एक है y, तो x बराबर m x2 m x2 प्लस n x1। आप इसमें कुछ लड़के कंफ्यूज हो रहे हो ना, x के लिए तो x ही गिला, y के लिए तो बटे नीचे दोनों को जोड़ दे m प्लस
और इधर y बराबर, अब के लिए है y, तो वही ये y ला m y2 m प्लस n y1 बटे m प्लस, सही है। एक चीज देखो, प्रश्न घुमा देगा अगर प्रश्न घुमा के बोल दिया कि मध्य बिंदु है, यम और यन क्या है, मध्य बिंदु, मतलब ये भी एक और ये भी एक ले लो, 2 ले लो, 4 ले लो, बराबर ही बराबर लेना है। क्या लेना है, बराबर बराबर। 3 लो, 4 लो, लेकिन दोनों यम का मान भी वही रहेगा और यन का मान भी। अगर यम और यन बराबर हो जाए तो यहाँ भी 2 रखोगे, यहाँ भी 2 और यहाँ 2 4, चाहे जो बोलो रख लें। यम की जगह 1 ही रखें, 2 रखो, चाहे जो रखोगे मान सेम आएगा। देखो हम 1 रख के दिखा दे रहे हैं। कितना, यम की जगह 1 गुणे x2 प्लस 1 गुणे x1, हाँ 1 गुणे x1 बटे 1 और 1 2, तो x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2। जब मध्य बिंदु हो ना तो x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2, तो y बराबर y1 प्लस, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, y2 बटे 2। अगर मान लीजिए आप यहाँ 1 न रख करके बल्कि आपका मन होता 4, तो इसको भी 4 रखते, इसको, तो यहाँ जब 4 रखते भैया, 4 इधर आता, 4 इधर आता, और 4 कितना, 8। अब यहाँ से जब 4 कामन करते आप तो 4 दूना 8, यहाँ से जैसे 4 कामन कर लिए और नीचे क्या है 8, 4 दूना, तब भी x1 प्लस x2 बटे 2 आता। आप 100 लेते तो 100 और 100 200, 100 यहाँ आता, 100 यहाँ आता, 100 को कामन करते, 100 दूना, तब भी वही आता। तो यानी आएगा कुल मिला के क्या, अगर मध्य बिंदु हो गया तो x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2, ठीक, y1 प्लस y2 बटे 2, y1 प्लस y2 करिए, y2 प्लस y1 करिए, मतलब सेम है। 3 प्लस 2 5, 2 प्लस 3 मतलब सेम है, चाहे आगे पीछे लिखो चाहे पीछे आगे लिखो, सेम मतलब है। उतारो इसको अब। चलो अब प्रश्न देखो, पहला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रश्नावली 7B। प्रश्न नंबर 1 देखो दिया है, कह रहा है कि -3 कामा 4, -3 कामा 4 और 3 कामा -4, 3 कामा -4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक। किसके निर्देशांक, मध्य बिंदु के, कुछ नहीं, एकदम सिंपल यही है। तो x1 है ये और ये y1 और ये x2 और ये मध्य बिंदु का निर्देशांक बराबर मध्य बिंदु का निर्देशांक, बिंदु का निर्देशांक लिख लेंगे ना निर्देशांक। अभी आपने किया है x के लिए x1 प्लस x2 बटे 2, x1 का मान बोलो -3 और +3 और बटे 2, यानी क्या आ जाएगा 0। और ऐसे ही y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2, तो यानी 4 -4 बटे 2 कितना 0। अब देखो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो तो आप समझ सकते हो इसको। ये है एक्सिस आपको पढ़ाए थे, बताओ -3 मतलब यहाँ, -3 मतलब यहाँ, और 4 खाना ऊपर यानी यहाँ, ये 3 और 4 है, ठीक। आगे फिर +3 यानी यहाँ और -4 यानी नीचे। ये देखो इन दोनों के बीच में कौन होगा 0 कामा, देखो ऊपर उतना ही दूर, नीचे उतना ही दूर, और जस्ट इससे इतना दूर ये और इतना ही दूर ये, तो यानी क्या हो जाएगा 0 कामा 0। समझ गए, तो ये है बिल्कुल ठीक। उतार देखो ध्यान से, दूसरा तरीका, A, B, C और D 4 बिंदु दिए हैं, इसी क्रम में दिए हैं। कह रहा है ये समांतर चतुर्भुज है। एक चीज आपको समांतर चतुर्भुज जब पढ़ाए होंगे तो एक चीज बताए होंगे, ये समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण एक दूसरे को बराबर इक्वली बाइसेक्ट करते हैं, यानी मध्य बिंदु पर प्रतिच्छेदित करते हैं। यानी इसका और इसका बटे 2 बराबर इसका और इसका बटे 2, यानी हाँ ये बराबर होता है। ये क्या है मध्य बिंदु, लड़के ये मध्य बिंदु है, इसका मतलब ये और ये क्या होगा बराबर, यानी 3 + 4 बटे 2 बराबर होगा x + 1 बटे 2, 2 से 2 कटेगा तो 4 3 7 बराबर x + 1, तो x बराबर
सही है। ध्यान से सुनो क्या कह दिए, ये जो समांतर चतुर्भुज होता है इसके दोनों विकर्ण इक्वली बाइसेक्ट करते हैं। तो देखो ये x1 प्लस x2 माने मध्य बिंदु भी होता है। कौन सा बिंदु? अगर मध्य बिंदु है तो अभी आपको प्रूफ किए थे कि x1 प्लस x2 और बटे 2, तो x प्लस 1 बटे 2 बराबर 3 प्लस 4 बटे 2, 2 से 2 कटा, 4 3 7, x प्लस 1 इधर। अब y वाला ऐसे देख लो, कैसे? इस वाले को 2 प्लस 6 बटे 2, देखो 6 और 2, y वाला इधर y वाला इधर, ठीक, मध्य बिंदु है ना ये, और इधर y प्लस 5 बटे 2 से 2 6 2 8 बराबर y प्लस 5, तो y बराबर 3, y बराबर देख, ठीक। ये बिंदु आपको पता चल गया। किससे निकलेगा ये? समान ना। ध्यान से देखो, तीसरा क्वेश्चन है। तीसरे में 2 प्रश्न दिए हैं, एक हम बता दे रहे हैं। ये बिंदु दिया है, पहला वाला बिंदु दिया है 3,4, इस तरफ वाला बिंदु देखो -6,2, और यहाँ पॉइंट दिया है निर्देशांक 3, यानी यम और एन का मान दे दिया, यम और एन का मान कुछ नहीं करना है। अभी देखो जैसे आप किए थे, यहाँ x बराबर और यहाँ y बराबर, देखो कर क्या रहे थे भैया? 3 का गुणा इधर, 3 छके तो -18 और 2 तिहाई प्लस 6 ना, यहाँ बीच में क्या लगाते थे? प्लस यम x2 प्लस एन x1 बटे यम प्लस एन, 3 प्लस 2 कितना? 5, 18 में से 6 घटाएंगे 12, तो x बराबर -12 बटे 5। ऐसे ही y, तो 3 दूना 6 प्लस 2 चौके 8 और बटे 3 प्लस 2 यानी कितना? 5, तो y बराबर 8 6 14 बटे 5, यानी x का मान आ गया और y। यही पूछा था। ये कौन सा प्रश्न है? तीसरा। कर लोगे ना? इसके बाद चौथा भी देख लो, सिंपल ही है। चौथा वाला बिंदु बोल दो, यहाँ कर दे रहे हैं 4 नंबर, क्वेश्चन नंबर 4। बिंदु बोलो क्या दिया है? -1, चौथा कर रहे हैं, चौथा ही बोल रहे हैं, -1, 7 और 4, -3, हाँ 2:1 2:3 कर दो। इधर इसका गुणा और इधर तो करो 2 चौके, x का मान निकल है राजवीर, देखो यार तब समझ में आएगा ना। 2 चौके 8 और 3 एक्या 3 और बटे 3 और 2 5, ऐसे ही y वाला निकाल लो। कर लो अभी इसको, 8 में से 3 जाएगा, 5 बटे 5 कट के कितना आएगा? ऐसे y वाला बताओ। 2 तिहाई -6 और 3 सते 21 और बटे 5, 11 में से 6 जाएगा 5 और यहाँ 1, 15 बटे 5, 5 तिहाई 3, y का मान कितना आ जाएगा? 3। कहीं दिक्कत हो तो फिर से बताएं, दिक्कत नहीं ना? फिर ये गुणा कर देना है बस, दिक्कत हो तो फिर से बताएं। किसी को राजवीर किधर किधर गुणा किया बोलो, बताओ। एकर एम, तो 2 चौके 8 और 3 एक्या, पहले वाले में, और फिर जैसे पहली बार आप ले रहे हो ना, तो इसका इसमें इसका 2 चौके 8 और 3 एक्या और बटे दोनों को जोड़ के, तो 8 में से 3 घटा हुआ 5, 5 बटे 5 कितना? आप देखो 2 तिहाई, अब दूसरे वाले पॉइंट में कर रहे हो तो 2 तिहाई और 3 सते, यहाँ दूसरा नंबर और यहाँ भी, तो 2 तिहाई 6 और 3 सते 6 -6 प्लस 21 और बटे 3 और 2 21 रुपया, 6 रुपया उधार रहा है, 21 रुपया लग गया, तब 6 कटवा देव तब वो कई रुपया बचे? 15, तो 5 के भाग 15 देव कई आए? ये है ये का अभी ठीक। किसमें? इसमें बाह विभाजन का है क्या? तो यहाँ क्या कर दो? माइनस, यहाँ भी क्या कर दो? यहाँ माइनस, और यहाँ जोड़ देंगे 18 6 24 -24 बटे, और यहाँ
6 में से -2 बटे, अब यहाँ 3 में से 2 जाएगा, 1 नीचे भी माइनस करेंगे तो 1, यहाँ भी 1, यहाँ 1, यानी बिंदु आ जाएगा -24 x का और y का आ जाएगा -2। जब बाह्य विभाजन कहे तो अभी बताए थे क्या लगाना है, माइनस, और अंतः विभाजन कहे तो प्लस। कई बार तो कर दिए, ठीक, उतार लो, कल करेंगे आगे।